For the length so below, write the measurement and read out the measurement in word. नीचे दिखाए गए लेंथ के लिए उसके मेजरमेंट मीन्स माप को लिखें और वर्ड में उसके माप को पढ़ें। इन ईच ग्रुप प्रत्येक ग्रुप में आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ को आइडेंटिफाई करें। मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल और प्रत्येक लेंथ को स्केल पर मार्क करें मीन्स चिन्हित करें। What will be the sum of 15 3 upon 10 4 upon 100 and 2 6 upon 10 8 upon 100? 15 3 upon 10 4 upon 100 और 2 6 upon 10 8 upon 100 का सम क्या होगा? दिस कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वे। ये अलग अलग तरीके में सॉल्व किए जा सकते हैं। सम आर शोन बिलो, कुछ नीचे दिखाए गए हैं। आर द बोथ दिस मेथड डिफरेंट, क्या ये दोनों मेथड अलग अलग हैं? ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो फॉर 483 प्लस 60268। एडिशन जो 483 प्लस 268 के लिए नीचे हुआ है उसे देखें। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन मेथड शोन अबव? क्या आपने किसी भी प्रकार की समानता देखी उस मेथड के बीच जो ऊपर दिखाया गया है? वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम 15 3 upon 10 4 upon 100 plus 2 6 upon 10 8 upon 100 by converting the thousand as follow। एक 15 3 upon 10 4 upon 100 plus 2 6 upon 10 8 upon 100 के सम को पता लगा सकता है 100 में इसे कन्वर्ट करके, जैसे नीचे फॉलो हुआ है। What is the difference 25 9 upon 10 minus 6 4 upon 10 7 upon 100? 25 9 upon 10 minus 6 4 upon 10 7 upon 100 में डिफरेंस क्या है मीन्स अंतर क्या है? वन वे टू सॉल्व दिस इज एज फॉलो। एक तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए जो यहाँ फॉलो हुआ है। सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। इसे 100 में कन्वर्ट कर सॉल्व करें। व्हाट इज डिफरेंस 5 3 अपॉन 10 4 अपॉन 100 minus 2 6 upon 10 8 upon 100? 15 3 upon 10 4 upon 100 minus 2 6 upon 10 8 upon 100 में अंतर क्या है? वन वे टू सॉल्व दिस इज फॉलो। एक तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए जो यहाँ फॉलो हुआ है। ऑब्जर्व द सब्ट्रैक्शन डन बिलो फॉर 653 minus 268। सब्ट्रैक्शन जो 653 minus 268 के लिए नीचे हुआ है उसे ध्यानपूर्वक देखें। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी विथ मेथड शोन अबव? क्या आपने उस मेथड के साथ किसी भी समानता को देखा जो ऊपर दिखाया गया है? फाइंड द सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस का पता लगाएं। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेनेवर वी नीड समथिंग मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की माप बहुत सटीकता के साथ ज़रूरी होती है तो वी स्प्लिट ए पार्ट इंटू 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट। तो हम एक पार्ट को 10 छोटे छोटे इक्वल भाग में
विभाजित करते हैं। वी स्प्लिट ए यूनिट इन 10 1/10। हम एक यूनिट को 10 1/10 में विभाजित करते हैं। देन फिर स्प्लिट ईच 1/10 into 10 और फिर प्रत्येक 1/10 को 10 में विभाजित करते हैं। 100th and then we use this smaller part to measure 100th और फिर हम इस स्मॉलर पार्ट का यूज करते हैं मेजर करने के लिए, मीन्स मापने के लिए किसी भी चीज को। Can we not split a unit into 4 equal part, 5 equal part, 8 equal part or any other number of equal part instead? क्या हम एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट या उसके बजाय किसी भी अन्य नंबर के इक्वल पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते हैं? यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर हाउ टू सेम लेंथ इज रिप्रेजेंट व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट एंड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट। नीचे दिया गया एग्जाम्पल कंपेयर करता है कि सेम लेंथ कैसे रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाता है जब यूनिट 10 इक्वल भाग में विभाजित हो जाए और जब यूनिट 4 इक्वल भाग में विभाजित हो जाए। If an even more precise measurement is needed, each quarter can further be split into 4 equal parts. या अगर बहुत ही सटीक मेजरमेंट मीन्स माप की ज़रूरत होती है तो प्रत्येक क्वार्टर आगे चलकर 4 इक्वल पार्ट में विभाजित हो सकती हैं। ईच पार्ट देन मेजर 1/6 ऑफ ए यूनिट और प्रत्येक पार्ट फिर एक यूनिट का 1/6 मापा जाता है। 16 सच पार्ट मेक 1 यूनिट, जैसे कि इस तरह के 16 पार्ट एक यूनिट को बनाता है। देन वाई स्प्लिट ए यूनिट इन 10 पार्ट एवरी टाइम, तो फिर हम क्यों एक यूनिट को 10 पार्ट में ही हर समय विभाजित करते हैं? द रीजन इज स्पेशल रोल दैट 10 प्ले इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। रीजन यह है कि यह स्पेशल रोल 10 निभाता है इंडियन प्लेस वैल्यू में। यही है ए रीजन। फॉर द होल नंबर रिटन इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखे गए पूरे नंबर के लिए ये रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 281, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 100। 2 का प्लेस वैल्यू 100 है। डेट ऑफ 8 इज 10 और 8 का प्लेस वैल्यू 10 है। एंड डेट ऑफ 4 इज 1 और 4 का प्लेस वैल्यू 1 है। Each place value is 10 times bigger than one immediate to its right. प्रत्येक प्लेस वैल्यू इसके राइट से तुरंत आने वाले नंबर की तुलना में 10 गुना बड़ा है। Equivalently, each place value is 10 times smaller than one immediately to its left. और प्रत्येक प्लेस वैल्यू इसके लेफ्ट से तुरंत आने वाले नंबर की तुलना में 10 गुना छोटा है, मीन्स कम है। 10 ones make 110। 10 ones 110 को बनाता है। 10 tens make 100। 10 tens 100 को बनाता है। 10 100 make 1000 and so on। 10 100
100 को बनाता है और इत्यादि। In order to extend this system of the writing to quantities smaller than 1, we divide 1 into 10 equal part। क्वांटिटीज जो एक से छोटा है उसके लिखे गए नंबर के इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में यह आगे बढ़ाने के लिए इस ऑर्डर में हम एक को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हाट डज दिस गिव? तो यह क्या देता है? इट गिव 1/10, यह 1/10 देता है। फर्दर डूइंग इट इंटू 10 पार्ट्स गिव 100 एंड सो ऑन। और आगे इसे डिवाइड करेंगे तो 10 पार्ट अगर इसे 10 पार्ट में डिवाइड आगे करेंगे तो 100th यह देता है और इत्यादि। वी कैन एक्सटेंड दिस फर्दर, क्या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं? वी विल फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट। हम फ्रैक्शन करेंगे जब 1/100 10 इक्वल पार्ट में विभाजित होता है। इट विल बी 1/1000, यह 1/1000 होगा। 1000 सच पार्ट मेक अप ए यूनिट, जैसे कि 1000 का ऐसा पार्ट एक यूनिट को बनाता है। Just as when we extend to left of 10,000 we get bigger place value at each step। जैसे कि जब हम 10,000 के लेफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम प्रत्येक स्टेप पर बड़े प्लेस वैल्यू को प्राप्त करते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू राइट ऑफ 1/100 गेटिंग स्मॉलर प्लेस वैल्यू एट ईच स्टेप। और हम 1/100 के राइट की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रत्येक स्टेप पर स्मॉलर प्लेस वैल्यू मिलता है। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। नंबर लिखने का यह तरीका डेसिमल सिस्टम कहलाता है। सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर 10, क्योंकि यह संख्या 10 पर आधारित है। डेसिम मीन्स 10 इन लैटिन। लैटिन में डेसिम का मतलब 10 मीन्स 10 होता है, which in turn is cognate to Sanskrit, thus meaning 10, with the similar word for the 10 occurring across many Indian languages including Odia, Konkani, Marathi, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Bodo and असमेसी, जो संस्कृत के संबंधित 10 में बदल जाता है, जिसका अर्थ 10 होता है। कई इंडियन लैंग्वेज जिसमें ओडिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो और असमीसी शामिल है, उसमें 10 के लिए समान वर्ड मिलता है। We shall learn about other way of writing number in later grade। हम बाद के ग्रेड में नंबर को लिखने का अन्य तरीके के बारे में सीखेंगे। We already know that 100 10s make 1,000। हमें पहले से ही पता है कि 100 10s 1000 को बनाता है और 100s मेक 100 और 100s 10,000 को बनाता है। वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शनल पार्ट। हम फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में इस तरह के समान क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हाउ मैनी 100 मेक 1 यूनिट? कितने 100 एक यूनिट को बनाता है? हाउ मैनी 1000 मेक 1/10?
कितना 1000 को 1/10 है? हाउ मैनी हंड्रेड मेक 100? कितना 1000 100 को बनाता है? हाउ मैनी टेंथ मेक 110? कितना टेंथ एक 10 को बनाता है? हाउ मैनी हंड्रेड मेक 110? कितना 100 एक 10 को बनाता है? मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड लर्न आंसर देम। इस तरह कुछ और क्वेश्चन को और उसके आंसर दें। वी हैव बीन राइटिंग नंबर इन पार्टिकुलर वे। हम विशेष तरीके में नंबर को लिखते हैं। से 456 और कहते हैं 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 4 multiplied by 100 plus 5 multiplied by 10 plus 6 multiplied by 1. 4 multiplied by 100 plus 5 multiplied by 10 plus 6 multiplied by 1 के रूप में उन्हें लिखने के बजाय हम उन्हें 456 कहते हैं। इसी तरह वी कैन स्कीप राइटिंग 10th एंड 100th। क्या हम 10th और 100th को लिखना छोड़ सकते हैं? कैन द क्वांटिटी 42/10 बी रिटन एज 42 skipping the 1/10 in 2 multiplied by 1/10? क्या क्वांटिटी 42/10 को 42 मल्टीप्लाई बाई 1/10 में 1/10 को छोड़कर लिखा जा सकता है? इफ यस, हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 tenths and 2 unit और it means 4 unit and 2 tenth? अगर हाँ तो हम कैसे जानते हैं कि 42 का मतलब 4 tenths और 2 यूनिट होता है या इसका मतलब 4 यूनिट और 2 tenth होता है? सिमिलरली इसी तरह 705 वुड मीन्स 705 का मतलब हो सकता है 700 और 0 tenths और 5 ones, 7 tenths और 0 unit और 5 tenth, 7 unit और 0 tenth और 5 hundredth। इसलिए ये अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। हमें इन्हें लिखने के लिए अलग अलग तरीके की ज़रूरत है। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर इंड एंड फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट, वी यूज पॉइंट और पीरियड एज सेपरेटर कॉल्ड ए डेसिमल पॉइंट। प्लेस वैल्यू को पता लगाने के लिए मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ इंटीजर खत्म होता है और फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट होता है, जिसके लिए हम पॉइंट या पीरियड का प्रयोग करते हैं सेपरेटर के रूप में, जिसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। द एबव क्वांटिटी इन डेसिमल नोटेशन आर देन। डेसिमल अंकन में ऊपर के क्वांटिटीज हैं। नंबर एज फॉलो। ये नंबर जब प्लेस वैल्यू के माध्यम से दिखाए जाते हैं तो ऐसे फॉलो होता है। थस डेसिमल नोटेशन इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम टू नंबर also having फ्रैक्शनल पार्ट। इसलिए डेसिमल नोटेशन संख्या की इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की का नेचुरल एक्सटेंशन होता है, जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। जस्ट एज 700
5 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। जैसे कि 705 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। द नंबर 17.5 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10। संख्या 70.5 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 होता है। एंड द 7.5 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100। और 7.05 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 10 होता है। We have seen how to write number using decimal point, but how to read say this number। हमने देख चुका है कि नंबर को कैसे लिखना है डेसिमल पॉइंट का प्रयोग करके, लेकिन हमें इसे कैसे पढ़ना है या बोलना, इस नंबर को कैसे पढ़ना है या बोलना है। We have seen how, we know that 705 is written as 705। हम जानते हैं 705 700 और 5 में पढ़ा जाता है। 17.5 is read as 17.5 और 17.5 को 70.5 के रूप में पढ़ा जाता है। फॉर शॉर्ट, छोटे में 17 एंड 5 टेंथ, 17 और 5 टेंथ के रूप में इसे पढ़ा जाता है। 7.05 is read as 7.05। 7.05 को 7.05 के रूप में पढ़ा जाता है। फॉर शॉर्ट, छोटे में या छोटे के लिए 7 एंड 500, 7 और 500 के रूप में इसे पढ़ा जाता है। 0.274 is read as 0.274। 0.274 को 0.274 के रूप में पढ़ा जाता है। Don't read it as 0.274। इसे 0.274 नहीं पढ़ते हैं, बल्कि 0.274 मीन्स 2 1/10 and 7 100 and 4 1/10। 0.274 का मतलब 2 1/10 और 7 100 और 2 1 होता है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू टेबल हो और क्वांटिटी में नंबर। इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर के चैप्टर में विल लर्न हाउ टू राइट 2300। हमने सीखा था कि कैसे 2300 को लिखना है। सिमिलरली 23 tens would be 23 tens equal to 23 multiplied by 10 equal to 200 plus 30 equal to 230। इसी तरह 23 टेंस होगा 23 टेंस इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 200 प्लस 30 इक्वल टू 230। हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ इन डेसिमल फॉर्म। हम कैसे 234 टेंथ को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखें। जैसे पहला है 234,000 और दूसरा है 105
10th. We have been using a scale to measure the length for a few years. हमें कुछ साल के लिए लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का प्रयोग करना है। We already know that 1 centimeter equal to 1 mm. हम पहले से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर equal to 1 mm होता है। How many centimeter is 1 mm? कितना सेंटीमीटर 1 mm होता है? How and mm? सेंटीमीटर कितना होता है? होता है। How many mm is 5.6 सेंटीमीटर? कितना mm 5.6 सेंटीमीटर होता है? Since each सेंटीमीटर हैज 10 mm और प्रत्येक सेंटीमीटर के पास 10 mm होता है, 5.6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर इज 56 mm. 5.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 0.6 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। दिए गए ब्लैंक मीन्स खाली स्थान को भरें। The instruction below show how the small something are. नीचे दिए गया चित्रण दिखाता है कि कोई भी चीज कितना छोटा होता है। Try making an appropriate प्रत्येक का सटीक रूप से उसके माप को लेने की कोशिश करें। The 3 blue strips represent the typical relative size of the pen stroke, fine stroke, medium stroke and bold stroke. ये तीन ब्लू स्ट्रिप पेन स्ट्रोक के विशेष संबंधित साइज को दर्शाता है, जैसे कि फाइन स्ट्रोक मीन्स बारीक स्ट्रोक के संबंध के साइज को वो रिप्रेजेंट करता है। मीडियम स्ट्रोक के साइज को ये रिप्रेजेंट करता है एंड बोल्ड स्ट्रोक और बोल्ड स्ट्रोक के ये रिलेटिव साइज को ये रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन हेयर इज 0.1 mm इन थिकनेस। ह्यूमन का हेयर लगभग मोटाई में 0.1 mm है। द थिकनेस ऑफ द न्यूज़पेपर कैन बी रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 mm। और न्यूज़पेपर की मोटाई का रेंज लगभग 0.05 से लेकर 0.08 mm तक सकता है। मस्टर्ड सीड्स हैव थिकनेस ऑफ 1 to 2 mm और सरसों का बीज की मोटाई 1 से 2 mm होती है। द स्मॉलेस्ट एंट स्पीसीज डिस्कवर सो फार, केराबेरा बुर्नी, हैज टोटल लेंथ ऑफ 0.8 to 1 mm और सबसे स्मॉलेस्ट प्रजातियां सबसे छोटी एंट मीन्स चींटी की प्रजातियां पाई गई हैं, जो केराबेरा बुर्नी है और टोटल लेंथ 0.8 से 1 mm तक है। दे आर इन श्रीलंका और चाइना में पाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट स्पीशीज सो फार एक मेल नाना। सबसे छोटा लैंड स्नेल की प्रजातियां पाई गई हैं, जो एक मेला नाना है और उसके खोल का डायमीटर व्यास 0.7 mm है। फाउंड इन माइलसिया और वे माइलसिया में पाए जाते हैं। वी ऑल्सो नो दैट 1 m इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम भी जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। बेस्ड ऑन दिस, इस पे आधारित वी कैन से डेट हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। हाउ मैनी मीटर इज फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर। कितना मीटर होता है 10 सेंटीमीटर और दूसरा 15 सेंटीमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। सिंस ईच सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ ए मीटर, इसीलिए प्रत्येक सेंटीमीटर एक मीटर का 1/100 होता है। 15 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15/100 मीटर। 15 मीटर 15 सेंटीमीटर 15/100 मीटर के रूप में लिखा जा सकता है। हाउ मैनी mm डज 1 मीटर हैव, 1 मीटर के पास कितना मिलीमीटर होता है। कैन वी राइट 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, क्या हम लिख सकते हैं कि 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर हो सकता है। यहाँ वी कम इंटरेस्टिंग हमारे नेचर में छोटे वस्तु के बारे में कुछ अधिक मजेदार फैक्ट हैं। द एग ऑफ द वूमिंग is 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड। यूमिंग बर्ड की अंडा 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिलिपाइन भी इज अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फिलिपाइन भी लगभग 0.9 सेंटीमीटर लंबा होता है या बड़ा होता है। इट कैन बी फाउंड इन फिलिपाइन एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यह फिलिपाइन और अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पाया जा सकता है। द स्मॉलेस्ट नॉन जेलीफिश हैज बेल साइज ऑफ 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा ज्ञात जेलीफिश और इरुकेंजी का साइज 0.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक है। इट कैन बी लॉन्ग एज 1 मीटर, और इसका टैंकल 1 मीटर के उतना लंबा हो सकता है। दे फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इट्स वेनम कैन बी फेटल टू ह्यूमन, और इसका जहर ह्यूमन के लिए घातक हो सकता है। वुल्फी ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज स्टार शुगर पाइमा octopus is smallest known octopus in the world. स्टार शुगर पाइगमी ऑक्टोपस के लिए जाना जाता है, या इसे ये कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं, और ये सबसे छोटा ज्ञात ऑक्टोपस है वर्ल्ड में। देयर टिपिकल साइज इज अराउंड 1 to 2.5 सेंटीमीटर, और इसका विशेष रूप से आकार लगभग 1 से 0.5 सेंटीमीटर तक है। दे वेट लेस देन 1 ग्राम, और उनका वजन 1 ग्राम से कम है। दे आर फाउंड इन पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट किलोग्राम, चलिए हम किलोग्राम में देखते हैं। वी नो डेट kg इक्वल 100 ग्राम, हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम होता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी किलोमीटर इज 5 ग्राम, ग्राम कितना किलोमीटर होता है। हाउ मैनी किलोग्राम इज 10 ग्राम, कितना किलोग्राम 10 ग्राम होता है। एज ईच ग्राम इज 100 ऑफ kg, कि प्रत्येक ग्राम 1 kg का 100 होता है। 2 ग्राम कैन
written as 254 gram equal to 254 upon 1000 kg। 254 ग्राम को 254 ग्राम इक्वल टू 254 अपन 100 kg के रूप में लिखा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस, नीचे दिए गए पिक्चर को देखें जो राइस के अलग अलग क्वांटिटीज को दिखा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्राम हीप, 1 ग्राम के ढेर से शुरू है। Subsequent heap can be found that are 10 times heavy than previous heap और पैकेट, और उसके बाद का ढेर उसके पीछे वाले ढेर या पैकेट की तुलना में 10 गुना है, इससे पता लगाया जा सकता है। The weight of rice in this figure is 11.111 kg। इस फिगर में राइस का संयोजक वेट 11.11 kg है। 1 टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। सो इसीलिए 1 mg मीन्स मिलीग्राम इक्वल टू 1 अपन 1000 ग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 अपन 1000 ग्राम होता है। वी मे हैव हियर्ड ऑफ पैसा, आपने पैसा का नाम सुना होगा। 10 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, 10 पैसा 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। एज वी हैव कॉइन एंड नोट फॉर द रुपीज़, जैसे कि हमारे पास कॉइन रुपीज़ के लिए नोट और कॉइन है। कॉइन फॉर द पैसा वर ऑल्सो यूज कॉमनली अंटिल रिसेंटली, पैसा के लिए कॉइन आमतौर पे यूज होता था और हाल ही में यूज होता है। देयर वर कॉइन फॉर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 15 पैसा। वहाँ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा के लिए कॉइन होता था। All denomination of 25 पैसा and less were removed from use in year 2011। 25 पैसा और उससे कम के सभी मूल्य वर्ग को साल 2011 में प्रयोग से हटा दिया गया था। बट वी स्टिल सी पैसा इन बिल्स, अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा, लेकिन हम फिर भी पैसा को नोट में देखते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट में देखते हैं और इत्यादि। एज ईच पैसा इज 100 ऑफ ए रुपीज़, और जैसे कि प्रत्येक पैसा 1 रुपया का 100 होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें।